चारक सूत्र चैप्टर नंबर 11 तीसरा अध्याय। तीन ऐषणाएँ संबंधी अध्याय है। तीन ऐषणाएँ यानी कि तीन इच्छाएँ। मन, बुद्धि, पौरुषक्ति और पराक्रम जिन लोगों का अनुपहत है, ऐसे पुरुष जो इस लोक में और परलोक में अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें तीन इच्छाएँ होती हैं: प्राण इच्छा, धन इच्छा और परलोक इच्छा। प्राण ऐषणा। प्राण ऐषणा मुख्य है क्योंकि प्राण का त्याग होने पर सांसारिक वस्तुओं का अभाव ही हो जाता है। अतः प्राण की रक्षा के लिए स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ वृत्त के पालन और रोगी मनुष्य को रोग की चिकित्सा करने में सावधानी रखनी चाहिए। प्राणैषणा के बाद दूसरी धनैषणा का स्थान आता है। धन प्राप्ति के साधन तथा उपाय: कृषि, पशुपालन, व्यापार, नौकरी यानी कि राजउप सेवा। तीसरी होती है परलोक ऐषणा। परलोक के विषय में संदेह है कि जब मरकर इस लोक से हम च्युत होंगे तब पुनः जन्म लेंगे अथवा नहीं। नास्तिकवाद वाले बोलते हैं कि प्रत्येक को ही प्रमाण मानते हैं और परोक्ष होने के कारण पुनर्जन्म को नहीं मानते। आस्तिक जो होते हैं वो शास्त्र प्रमाण से पुनर्जन्म को मानते हैं। कोई माता पिता को तो कोई स्वभाव को जन्म का कारण मानता है। कोई पर से शरीर का निर्माण तो कोई जन्म का कारण यदृच्छा को मानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्लस आत्मा, इन 6 धातुओं के जो अपने लक्षण होते हैं उन्हें स्वाभाविक जानना चाहिए। इन 6 धातुओं के संयोग और वियोग में कर्म ही कारण होता है। इस पंचभौतिक जगत में सभी वस्तुएं 2 विभागों में विभक्त हैं: सत और असत। इन दोनों की परीक्षा 4 प्रकार से होती है: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। अपनी तपस्या एवं ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो गए हैं, जिनको सदा भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान निर्बाध रूप से होता रहता है, जिनकी ज्ञान शक्ति कभी भी नहीं रुकती, ऐसे व्यक्तियों को आप्त, शिष्ट और विबुद्ध कहा जाता है। ऐसे आप्त पुरुष के उपदेश संदेह रहित होते हैं। वे आप्त पुरुष रज और तम से शून्य होने के कारण सदा सत्य ही बोलते हैं। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष होने पर उस समय में जो बुद्धि व्यक्त होती है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। अनुमान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक 3 प्रकार का तथा तीनों काल का अनुमान किया जाता है। धूम से छिपी हुई वर्तमान अग्नि का, अनागत फल का अनुमान बीज से किया जाता है। बीज को देखकर इस बीज के समान फल उत्पन्न हुआ था। जिस प्रकार जल, कर्षण, बीज और ऋतु के संयोग से जौ, गेहूँ आदि धान्यों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार 6 धातुओं के संयोग से गर्भों की उत्पत्ति होती है। यह युक्ति प्रमाण है। मथ्य, मंथन, मंथान इन तीनों के संयोग से जिस प्रकार अग्नि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार युक्ति युक्त भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी चिकित्सा के इन चारों पादों के रहने पर रोगों की शांति होती है। बहुत कारणों से योग से उत्पन्न अविज्ञात भावों को विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार तथ्य को देखने वाली बुद्धि को युक्ति कहते हैं। इस युक्ति का प्रयोग तीनों भूत, भविष्य, वर्तमान कालों में होता है। जिससे धर्म, अर्थ, काम इन 3 वर्गों की सिद्धि होती है, उसे युक्ति कहते हैं। पुनर्जन्म की सिद्धि में यह युक्ति है कि 6 धातुओं के समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है। कर्ता और कर्ण के संयोग से क्रिया होती है। किए हुए कर्म का फल होता है। जो कर्म नहीं किया जाता उसका फल नहीं होता है। कर्म के अनुसार फल होता है। दूसरे बीज से बीज अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है। 3 प्रकार के 7 विषय हैं। 3 उपस्तंभ यानी कि आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य। 3 बल, सहज, कालज और युक्तिकृत। 3 रोग आयतन, अर्थों का यानी कि अतियोग, योग और मिथ्या योग। 3 रोग होते हैं निज, आगंतुज और मानस। 3 रोग मार्ग होते हैं शाखा, मर्मास्थि, संधियाँ और कोष्ठ। त्रिविध वैद्य होते हैं सद्यचर, सिद्धि साधित और वैद्य गुणयुक्त। त्रिविध औषध होती हैं दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वाज्य। 3 उपस्तंभ होते हैं आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। इन उपस्तंभों का युक्तिपूर्वक सेवन करने से शरीर उपस्तंभ होकर जब तक संस्कारित रहता है तब वह बल, वर्ण, उपचय से उपचित होकर उचित रूप में रहता है। अहित वस्तुओं का सेवन न करना ही संस्कार है। त्रिविध बल,
सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। सहज बल में होता है शरीर और मन के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है। कालज बल ऋतुओं के विभाग के अनुसार तथा बाल्य युवा वृद्धावस्था के अनुसार होता है। युक्तिकृत बल पौष्टिक आहार और व्यायामादि चेष्टाओं से उत्पन्न। रोगों के तीन आयतन होते हैं यानी कारण होते हैं। अर्थों का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। कम और काल के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग भी रोगों के कारण होते हैं। अतियोग, अयोग, मिथ्या योग नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय के होते हैं। संपूर्ण इंद्रियों में केवल स्पर्शनेंद्रिय ही है जो हर एक इंद्रिय में विद्यमान रहता है। मन से त्वचा का समवाय संबंध रहता है। यद्यपि मन अणु होता है पर त्वचा के सारे शरीर में व्यापक रहने से मन भी सारे शरीर में व्यापक है। इसलिए संपूर्ण इंद्रियों का व्यापक रूप में जो विशेष रूप से स्पर्श होता है वह अनुपशय यानी कि अहितकर होने से पंचविध और त्रिविध विकल्प का होता है। इसे असात्मेन्द्रियार्थ संयोग कहते हैं। सातम्य का अर्थ उपशय होता है, अतः सातम्य के लिए ही उपशय का प्रयोग होता है। कर्म के अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। कर्म किसे कहा जाता है? वचन, मन और शरीर की प्रवृत्ति यानी कि कार्य को कर्म कहा जाता है। अतियोग मन, वचन, शरीर की अति प्रवृत्ति और अयोग मन, वचन, शरीर का हमेशा अपने कार्यों में न लगना। मिथ्या योग आए हुए मलमूत्र आदि के वेगों को रोकना इत्यादि। वागिंद्री का मिथ्या योग चुगली करना, झूठ बोलना इत्यादि। मन का मिथ्या योग भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, मान, ईर्ष्या, विपरीत देखना इत्यादि। अतियोग और अयोग को छोड़कर मन, वचन और शरीर से किया जाने वाला कोई भी अहितकर कर्म जो यहाँ नहीं कहा गया हो मिथ्या योग कहा जाता है। प्रज्ञापराध किसे समझना चाहिए? त्रिविध विकल्प यानी कि अतियोग, अयोग और मिथ्या योग और त्रिविध कर्म वाणी, मन, शरीर से किए जाने वाले कर्म को प्रज्ञापराध समझना चाहिए। काल के लक्षणों का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं क्रमशः शीत, गर्मी व वर्षा लक्षण वाली होती हैं। काल को ही परिणाम कहा जाता है क्योंकि काल ही संपूर्ण अच्छे और बुरे कर्मों को धर्म अधर्म हिप में परिणत कर समय पर उनका फल देने वाला होता है। असात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम तथा त्रिविध विकल्प अतियोग, अयोग और मिथ्या योग रोगोत्पत्ति में कारण होते हैं और यदि संयोग युक्त हों तो आरोग्य के कारण होते हैं। त्रिविध रोग निज वात, पित्त, कफ की विकृति से आगंतुक भूत प्रेत इत्यादि से, मानसिक मन के अनुकूल वस्तुओं का प्राप्त न होना तथा अप्रिय वस्तुओं का प्राप्त होना मानसिक रोगों का कारण है। मानस रोग उत्पन्न होने पर धर्म, अर्थ, काम व विचार पूर्वक पालन करना चाहिए। मानसिक रोग दूर करने वाले पुरुषों की सेवा, आत्मज्ञान, देश ज्ञान, कुल ज्ञान, काल ज्ञान, बल ज्ञान तथा अपनी शक्ति का ज्ञान सर्वथा रखना चाहिए। रोगों के तीन मार्ग होते हैं। शाखा में रक्त आदि प्लस त्वचा, मर्म में मूत्राशय, हृदय, मूर्धा, कंठ, नाभिक, उदा, अस्थियों की संधियों और उनके संयोग स्थान में लगी हुई स्नायु और कंडराएं रोगों का मध्यम मार्ग हैं। कोष्ठ महास्रोत शरीर का मध्यम भाग, महानिम्न आमाशय और पक्वाशय। शाखा मर्म कोष्ठ में होने वाले रोगों की संख्या 3 वैद्य, छद्मचर वैद्य, ठीक है, सिद्धि साधित वैद्य और वैद्य गुणयुक्त वैद्य। वैद्य गुणयुक्त वैद्य को जो है वो जीविताभिसर भी कहते हैं। 3 प्रकार की औषध, दैव व्यापाश्रय, मंत्र औषध मणियों का धारण, युक्ति व्यापाश्रय आहार विहार और औषध द्रव्यों का युक्तिपूर्वक प्रयोग। सत्वावजय चिकित्सा में अहित अर्थों से मन को रोका जाता है। शारीरिक दोषों के कुपित होने पर शरीर को ही आश्रय बनाकर 3 प्रकार की औषधियाँ प्रयुक्त होती हैं। अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। अंतः परिमार्जन वह औषधि होती है जो शरीर के भीतरी भाग में प्रविष्ट होकर दूषित आहार सेवन से उत्पन्न रोगों को नष्ट करती है। बहि परिमार्जन वह औषध होती है जो शरीर की त्वचा का आश्रय लेकर रोगों को दूर करती है, जैसे अभ्यंग, स्वेद, प्रदेह, परिषेक, मर्दन आदि क्रिया से विभिन्न प्रकार के व्रण, शोथ, वेदना आदि को नष्ट करती है। शस्त्र प्रणिधान जो छेदन, भेदन, वेदन, धारण, लेखन, उत्पाटन, प्रच्छन, सीवन और ऐषण इन शस्त्र कर्मों के द्वारा प्रयुक्त होता है और इसी औषध में क्षार लगाना, अग्नि से जलाना, झोंक लगाना आदि का भी ग्रहण होता है। ठीक है, तो औषध के 3 प्रकार हैं, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वाजय। युक्ति व्यापाश्रय में अंत परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। अंत परिमार्जन के आगे 2 पार्ट हैं, संशोधन और संशमन। संशोधन में वमन, विरेचन आदि पंचकर्म
संशमन में पाचनादि कर्म, बहि परिमार्जन में अभ्यंग स्वेद और प्रलेप आदि, और शस्त्र प्रणिधान में अष्टविध शस्त्र कर्म और अनुशस्त्र का प्रयोग। रोगोत्पत्ति होने के पहले अथवा रोग की तरुण अवस्था में जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं वह औषधों के द्वारा चिकित्सा अवश्य करें। इस 33वें अध्याय में कृष्ण आचार्य ने 3 ऐषणाओं, 3 उपस्तंभों, 3 प्रकार के बलों, 3 प्रकार के रोग के कारणों, 3 प्रकार के रोगों, 3 प्रकार के रोग मार्गों, 3 प्रकार के चिकित्सकों, 3 प्रकार की औषधों का वर्णन किया है। इन 3 वर्गों के 8 भागों में ही सब कुछ आयुर्वेद का भाव प्रतिष्ठित है। 8 तरीकों का वर्णन। ऐषणा प्राण, धन और परलोक। उपस्तंभ आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। बल सहज, कालज और युक्तिकृत। आयतन असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, कर्म और काल। रोग निज, आगंतुज और मानस। रोग मार्ग शाखा यानी कि बाह्य रोग मार्ग, मर्मस्थि संदेह यानी कि मध्यम रोग मार्ग, और कोष्ठ यानी कि शरीर मध्य, महानिम्न, आम पक्वाशय, आभ्यंतर रोग मार्ग। भिषज शब्दचर, सिद्धि साधित और जीविताभिसार। औषध दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वाजय। अंतः परिमार्जन, बहिपरिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान।